प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में जीएसटी प्रणाली को सरल और आम आदमी के हित में बनाने की बात कही थी और अब सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज से 2 दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें टैक्स स्लैब कम करने, दरों में बदलाव करने और आवश्यक वस्तुओं पर राहत देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक से पहले स्पष्ट किया कि जीएसटी सुधारों का मुख्य मकसद देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला और पारदर्शी बनाना है, ताकि छोटे उद्योगों को लाभ मिले और आम उपभोक्ता भी इसका सीधा फायदा उठा सके। सरकार चाहती है कि टैक्स का ऐसा ढांचा बनाया जाए जिसे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों आसानी से समझ सके और इससे व्यापार में सुगमता आए। जीएसटी के वर्तमान में 4 टैक्स स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन प्रस्तावित योजना के अनुसार 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर सिर्फ 5% और 18% स्लैब बनाए जाएंगे। इस बदलाव को आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे कई जरूरी और रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। हालांकि इस कदम से सरकार को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा भी हो सकता है, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ होगा और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो दूध, पनीर, घी, मक्खन, चीज, साबुन, नमकीन, खाना बनाने के तेल, कपड़े, जूते, टीवी, मोबाइल फोन, बाइक, कारें जैसी कई वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आएगी। इसके अलावा पैक्ड फूड्स जैसे भुजिया, चिप्स, जैम, पास्ता, जूस आदि को भी 12% से घटाकर 5% टैक्स स्लैब में लाने की योजना है, जिससे ये वस्तुएं आम जनता के लिए सस्ती हो जाएंगी। कोको बेस्ड चॉकलेट, आइसक्रीम और फ्लेक्स जैसे कई उत्पादों पर भी टैक्स दर कम करने की तैयारी की जा रही है, ताकि उपभोक्ता के लिए खर्च कम हो। इसके अलावा शिक्षा से जुड़ी वस्तुएं जैसे वाटर टॉर्च, एटलस पेंसिल शार्पनर, लैब नोटबुक आदि को जीएसटी से मुक्त करने में भी विचार हो रहा है। फिलहाल इन सभी वस्तुओं पर 12% टैक्स लगता है, जिसे हटाने से छात्रों और शिक्षकों को लाभ मिलेगा और शिक्षा सामग्री की पहुंच और सस्ती हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि 28% के उच्च टैक्स स्लैब में आने वाले टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, दोपहिया वाहन और छोटी कारों को 18% स्लैब में लाया जाएगा। इसके साथ ही 1,000 से कम कीमत वाले जूते, सीमेंट और रेडी मिक्स कंक्रीट जैसे निर्माण सामग्री पर भी टैक्स दर घटाने की योजना है, जिससे इनकी कीमतों में गिरावट आएगी और आम जनता के खर्चों में कमी आएगी। इन सभी प्रस्तावों को लागू करने से भारत की जीएसटी प्रणाली और अधिक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बन जाएगी। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी, व्यापारियों के लिए प्रक्रिया आसान होगी और उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं मिलेंगी। इस प्रकार अगर ये बदलाव लागू हो जाते हैं तो आम जनता की जेब पर टैक्स का बोझ कम होगा और बाजार में वस्तुओं की कीमतें भी कम होंगी, जो देश की आर्थिक तरक्की और समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इस पहल से ये उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी प्रणाली ज्यादा प्रभावी और ग्राहक केंद्रित बनकर हर वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर को लेकर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।